न्यूज़ चैनल में। मैं रत्ना चौहान आज फिर आपके लिए पॉलिटिकल गलियारे से यानी पॉलिटिकल बीट से आज एक कांग्रेस के सीनियर लीडर से आपसे मिलवाने जा रही हूँ, जिनका नाम है रुद्र प्रताप सिंह जी। यह है सीधी जिले से और ये रहे हैं पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के। आज हम इनसे जानेंगे कि राजनीति का क्या स्तर रहा है और युवा को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बाबा भी कहा जाता है आपके क्षेत्र में, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत पूज्य दाऊद साहब और उस समय आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया भी थे जी। तो इन सब के जो विचार थे, इन सब की जो सोच थी, उससे प्रभावित होकर और सन 85 के 84 के आसपास से राजनीतिक शुरुआत मेरी हुई। लेकिन राजनीतिक शुरुआत तो हुई, उसमें मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं रहा है। अच्छा। पूरे जीवन में जी। मैंने सिर्फ दाऊद साहब और आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया इनके विचारों से प्रभावित होकर सिर्फ इनके लिए मैंने काम किया है। बाकी राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, मुझे टिकट नहीं चाहिए था, मुझे कोई पद की लालसा नहीं थी, है ना। न ही मैं अपने नेताओं का उपयोग करके अपने लिए ही कुछ करना चाहता था। निस्वार्थ भाव से आपने राजनीति में सेवा करी है। हाँ, सिर्फ तो तब से लेकर आज तक अब ये आदरणीय राहुल भैया साहब की सोच रही है कि उनने सीधी जिले के कांग्रेस की बागडोर मुझे सौंपी थी जी। कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से, कुछ अपने स्वास्थ्य के चलते मैंने 3-4 साल काम करके और फिर मुझे खुद ही भैया से निवेदन करके और पद त्यागना पड़ा। आज भी मैं उनका हूँ, उनके लिए काम करता हूँ, कांग्रेस के लिए काम करता हूँ और ईश्वर ने चाहा या कोई ऐसी बात न हुई तो जिसकी वजह से हम ही न रहे। मतलब दाऊद साहब की विचारधारा से आप बहुत प्रभावित थे। हाँ, तो जब तक जिंदा हूँ उनके साथ रहे। नहीं, बिल्कुल। बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जब उस वक्त राजनीति करी है, आपने निस्वार्थ भाव से करी है चीज़ें, तो उस टाइम पे आपने क्या क्या काम किए हैं? काम हमने नहीं, काम हमारे नेताओं ने किया। पूज्य दाऊद साहब ने किया, आदरणीय अजय सिंह जी ने किया जी। लेकिन हम तो एक उनके सेवक के, उनके कार्यकर्ता के रूप में जी। जो भी मुझे काम का निर्देश दिया जाता था वो काम करता था। कुछ उदाहरण देंगे उन कामों का? मतलब नहीं, वो उदाहरण राजनीतिक कामों का जो भी दायित्व। आपने पब्लिक के लिए बहुत काम किया है क्योंकि आपका उस क्षेत्र में नाम भी है। दाऊद साहब के साथ आप जब करते थे भाई, मैंने आपसे बताया ना कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा। किया इन लोगों ने। मुझे जो भी निर्देश दिया कि तुमको ये करना है, मैंने किया। जी बिल्कुल। ठीक, बस। बाबा, आपसे ये पूछना चाहूँगी, पहले की जो राजनीति का जो स्तर था और अभी की जो राजनीति चल रही है उसमें क्या फर्क आपको समझ में आता है? उसमें पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है जी। इतनी दूरी हो गई है, आसमान कहाँ और जमीन कहाँ। तो पहले की राजनीति नैतिकता की थी जी। पहले की राजनीति सेवा की थी, पहले की राजनीति सद्भाव की थी। लेकिन आज वर्तमान में जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी राजनीति सिर्फ स्वार्थ की है, सिर्फ धन की है, दौलत की है और अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने परिवार के लिए। देश की जनता या प्रदेश की जनता या उसके किसी हित की बात सोचने का उनके पास कोई भी ज़मीर नहीं है। बस इसके अलावा आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो राजनीति में भी आ रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए मेरा तो ये कहना है कि राजनीति एक सेवा का माध्यम है जी। और जो भी युवा पीढ़ी आता है और राजनीति करने की अपनी इच्छा रखता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा और लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि
वो एक दूसरे से जुड़ सके और जिसका कुछ मदद की जाएगी, जिसका कोई काम कर दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा किसी अधिकारी, कर्मचारी, नेता से, तो वो स्वाभाविक है उनके साथ जुड़ेंगे। जी बिल्कुल। और जब जुड़ेंगे तभी तो वो नेता बनेगा। बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, युवा पीढ़ी को आप एक छोटे कुछ शब्दों में क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो राजनीति में निस्वार्थ भाव से काम कर सकें? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये आदमी के स्वयं की एक भावना होती है जी। कि हमको सेवा के क्षेत्र में जाना है, कि हमको व्यापार के क्षेत्र में जाना है, हमको कृषि के कार्य में जाना है। जो उसकी भावनाएं होती हैं उसके अनुसार वो काम करता है। और वो यदि सेवा की भावना से और जाना चाहता है तो उसमें राजनीति से उसको जुड़ना चाहिए, और जुड़ के अब खुद से जो हो सके, अब ना हो सके अपने से तो अपने से वरिष्ठ नेताओं से, और उनसे भी ना हो सके तो अपने शीर्ष नेताओं से मिल के और हर व्यक्ति की मदद करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, तभी जाके वो राजनीति में एक नेता के रूप में सफल होंगे। बिल्कुल सर। और मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी, जैसे दाऊ साहब के टाइम पे था सर सर्वधर्म संभाव की संभावना थी, जैसे कल भी जो कार्यक्रम हुआ है अर्जुन सिंह की यादें जो कार्यक्रम सद्भावना मंच है ही है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो अभी फिलहाल में जो वर्तमान राजनीति चल रही, धर्म की राजनीति चल रही है, उसके बारे में बाबा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वो धर्म की राजनीति नहीं चल रही है। धर्म के नाम से अपना स्वार्थ सिद्ध करने का एक तरीका चल रहा है जी। धर्म की राजनीति नहीं होती है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। हम लोग जो सत्ता में नहीं हैं, आज हमारा दल सत्ता में नहीं है तो हम लोग धार्मिक नहीं हैं, हमारे पास धर्म नहीं है। बिल्कुल है। फिर तो ये सब छोड़िए बातें हैं। जी सर, बिल्कुल। आज हमने बाबा से जाना कि अगर आपको राजनीति के क्षेत्र में रहना तो आपको मेहनत करनी और निस्वार्थ भाव से काम करना है। निस्वार्थ भाव के सर्वधर्म संभाव की भावना रखनी है। इसी भावना से राजनीति करियर में हमारे युवा पीढ़ी चल सकते हैं। जो बाबा का मैसेज था मैंने आप तक पहुंचाया है। मैं रत्ना चौहान, दूरदर्शी न्यूज चैनल से आप सभी का धन्यवाद।